हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 सीबीएसई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए वीडियो लेके आए हैं। अगर आप कोई और भी बोर्ड से हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। हम फिजिक्स क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर हम प्रकाश का परावर्तन शुरू करेंगे। ठीक है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, हिंदी मीडियम में पूरी बातें होंगी। ठीक है, और हमारी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो उससे आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में कैसे सवाल पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे क्वेश्चन घूमते हैं, कैसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स से। ठीक है, बच्चों को बड़ी समस्या होती है इस विषय में, तो देखो कैसे शुरू करेंगे। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन शुरू करेंगे। ठीक है, ये चिकनी सतह रही, ये परावर्तन होता क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण मानो यहां से आई, ठीक है ना, आई है, ये जरूर बनाना, ये आने का चिन्ह होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर ये टकरा गई, तो यहाँ पे क्या हो गया जी? अविलंब हो गया, अविलंब 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 खींच दिया। ठीक है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई, वापस उसी माध्यम में लौट गई, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश परावर्तन की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश परावर्तन की घटना कहते हैं। समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये क्या है बेटा कि जब कोई प्रकाश की किरण आई, किसी चिकनी सतह से टकराई और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई, उसे क्या क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब बताएं, ये जो आ रही है इसको बोलते हैं बेटा हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जब एग्जाम में आए तो इसका बिल्कुल ऐसे चित्र बनाना। ये आपतित किरण है, ये हमारी परावर्तित किरण है, ये हमारी परावर्तित किरण है। ये क्या है? हमारी परावर्तित किरण है। ठीक है ना, और इंग्लिश में से इंसिडेंट और इमर्जेंट रे बोलते हैं। ठीक है ना। हाँ, अब देखो ये, इसको बोलते हैं बेटा अविलंब। इसको क्या बोलते हैं? अविलंब, अविलंब। ठीक है ना, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। ओके, कि नॉर्मल कहां खींचा जाता है? आपतन बिंदु पर खींचा जाता है। नॉर्मल कहां खींचा जाता है? आपतन बिंदु पर। जहां पर ये टकराएगी, जहां पे परावर्तन होगा, वहीं से क्या होगा? एक अविलंब खींचा जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? और देखो ये बेटा एंगल आई कहते हैं, इसको एंगल आर कहते हैं। अब देखो इसके कुछ नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, तो वो नियम मैं आपको इधर बता देता हूं। प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम। ठीक है ना, इसके नियम क्या होते हैं बेटा? ध्यान से सुन लो, ध्यान से। ठीक है ना, काम आने वाला है सीबीएसई बोर्ड। पहला नियम तो बेटा ये होता है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है ना, एंगल आर। अब देखो इसको बोलेंगे बेटा हम आपतन कोण, इसको बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। किसको? ये एंगल आई को बोलते हैं आपतन कोण, एंगल आर को बोलते हैं बेटा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो मैंने कहा कि पहला नियम ये है इसका कि एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ठीक है ना। अब बेटा देखो दूसरा क्या है? पहला नियम आप समझ गए कि एंगल आई एंगल आर का। देखो क्वेश्चन क्या होता है, मानो कि ये दिया है कि एंगल आर 30 का है, पूछ रहे एंगल आर कितना होगा, तो सीधी बात हम नियम के अनुसार जानते हैं, प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार, कि जब आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितने का होगा? 30 का होगा, क्योंकि ये दोनों आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं, बराबर, इक्वल। ठीक है ना, इक्वल होते हैं। अब दूसरा नियम देखो, ध्यान से सुनना। ये देखो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अविलंब। बेटा ये तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? ये तीनों एक ही तल में होते हैं।
तीनों एक ही तल, वैसे ही तीनों मतलब इधर लिख देना, आपतित करण, अभिलंब, परावर्तित करण, ये तीनों क्या होते हैं बेटा, एक ही तल में होते हैं, एक ही सरफेस में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। आप देख भी रहे हैं, ये आपतित करण, परावर्तित, अभिलंब, ये तीनों को भी देख लो, देख लो, तीनों एक ही तल में, ठीक है ना। हाँ, अब देखो कभी कभी ना क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाती है इससे। न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चन मैं बताऊं, देखो कह दिया, देखो ये हमारी सतह है, ये सतह है, ठीक है ना, ये सतह है, सतह, इससे बनने वाला कोण कितने का था, 60 का कहा, इससे बनने वाला कोण कितने का कहा, 60 का कहा, 60 का। तो वो कह रहे हैं कि एंगल आर, तो कह रहे हैं परावर्तन कोण कितना होगा, कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा, यानी ये आपका आपतन कोण है बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछता बता रहा हूं, ये बेटा परावर्तन कोण है, ठीक है ना, ये अभिलंब खींचा, अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पर खींचता है, ये 90 का है बेटा पूरे का, ठीक है ना। अब ये 90 का है तो ये 60 का है बेटा, तो 90 में से जब हम 60 घटा देंगे, 90 में 60 घटा देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 डिग्री आ गया, 30 यानी एंगल आई कितना आ गया बेटा, 30 आ गया, 30। हाँ, हमने नियम में पढ़ा कि एंगल आई इक्वल टू एंगल क्या होता है, एंगल आर होता है। जब एंगल आई 30 का है तो एंगल आर बेटा कितने का होगा, 30 का होगा। तो सीबीएसई से सवाल पूछता है, तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होने चाहिए, पता होना चाहिए भैया ये विलंब है, ये क्या है, विलंब है, ये चिकनी सतह है, जब कोई प्रकाश की किरण आएगी किसी चिकनी सतह से टकराएगी, देखो जब कोई प्रकाश की किरण आई चिकनी सतह से टकराई और टकराकर वापस उसी माध्यम में चली गई, और अभिलंब अभिलंब अभिलंब, अब देखो ये प्रकाश की किरण, देखना देखना मेरा रोल, ऐसे आई, टकराई, टकराकर ऐसे चली गई, ऐसे आई, ऐसे आएगी और ऐसे आएगी, ऐसे जाती है बेटा, ठीक है ना। तो एंगल क्या होते हैं बेटा, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ओके, इमर्जेंट एंड इंसिडेंट, ओके। तो क्या होता है कि इसके एंगल क्या बेटा बराबर होते हैं, क्वेश्चन क्या ऐसे पूछ ले, थोड़ा टेढ़ा करके पूछता है, इसी चिकनी सतह से जब जा रहा है ना एंगल, तो 30 का हो रहा है, ये 30 का, तो परावर्तन कोण बताओ, एंगल आई और इक्वल टू एंगल आर होता है। ये दो नियम होते हैं, कभी भी पूछ लेता है, चित्र भी पूछता है, इसके नियम भी पूछते हैं, तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद बेटा हम क्या पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण, ठीक है ना, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। देखो तो दर्पण बता रहा हूं मैं आपको, दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जब से दिल लगा है तुमसे क्या बताऊं, प्यार से करने हो क्या बताऊं, ऐसी बात दिल में क्या बताऊं। अरे रिकॉर्ड कर रहे क्या, बेटा शब्द का प्रयोग मत करें, क्या हो गया, बेटा शब्द का प्रयोग मत करें, ठीक है। बड़ी देर तक अच्छा लगा।